देखते हुए बच्चों को डिजिटली ट्रेन करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एमएनएस आईसेक ट्रेनिंग पार्टनर की मदद से शुरुआती दिनों में छत्तीसगढ़ के 200 बच्चों को ट्रेनिंग और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करने वाली है। इसके लिए आईसेक मित्तल निकॉन स्टील ने एक ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की है। किरंदुल स्थित प्लांट में इन बच्चों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएसआर हेड एमएनएस विकास यदुवेंद्र ने ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ जमीनी स्तर पर स्किल को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की जा रही है। किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 800 बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एमओयू किया गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 200 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा आर्सलर मित्तल निकॉन स्टील ने सीएसआर के अंतर्गत एक स्किल सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें 200 बच्चे छत्तीसगढ़ स्टेट से, पर्टिकुलरली हमारा जहाँ पे किरंदुल एरिया में हमारा बेनिफिशिएशन प्लांट है, दंतेवाड़ा सुकमा। सो बेसिकली आर्सलर मित्तल निकॉन स्टील सीएसआर के अंतर्गत स्किल पे बहुत ध्यान दे रही है। हमारा फोकस डिजिटल स्किलिंग पे ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल एक बहुत बड़ा क्रांति होगा। 35 सालों से ये काम कर रहे हैं। आईसेक परिवार जो है वो लगातार कौशल विकास, आईटी ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारी चीज़ों पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने के सबसे बड़े पार्टनर के रूप में भी मध्य भारत में काम कर रहे हैं। मध्य भारत ही क्यों, मैं पूरे भारत की बात अगर करूँ तो हम वहाँ पर हर जगह पर ये काम कर रहे हैं। स्कूल्स में हम वोकेशनल ट्रेनिंग की लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, स्किल आज बहुत जरूरत है। और अगली खबर कोरबा से है, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो रहे पेन दादा स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की मूर्ति तोड़ने के मामले में उनके समर्थकों का प्रदर्शन उग्र हो रहा है। प्रदर्शकों के द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए दुकानों में और घरों में तोड़फोड़ करने के साथ साथ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दुपहिया एवं 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ के साथ पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। गुरसिया में इस समय व्यापक तनाव का माहौल है। एकाएक तनावपूर्ण हुए माहौल से निपटने में पुलिस और प्रशासन को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों पर मूर्ति तोड़ने का संदेह है उनको टारगेट में लिया जा रहा है। तो पार्टी के सुप्रीमो दादा हीरा सिंह मरकाम की 17 तारीख को यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित थी उसको तोड़फोड़ कर दिया गया था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज नजर आ रहे थे। इसी के चलते आज यहाँ पे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहाँ पे काफी जो कार्यकर्ता हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के काफी नाराज नजर आए, जिसमें इनके कार्यकर्ता जो आज जुड़े हुए लगभग 6000 से ऊपर की जनसंख्या में यहाँ पे जुड़े। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, जिनको भीड़ भी काफी संख्या में है यहाँ पे। और अभी भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अभी भी दादा हीरा सिंह मरकाम के जो मूर्ति जो तोड़फोड़ी है उसमें काफी आक्रोश अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। और इन सम्मेलन में काफी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महिलाएं, पुरुष, युवा सभी शामिल हुए हैं। जहाँ पे गुरसिया पे जहाँ पे कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, वहाँ पे 5 मोटरसाइकिल और पे आग लगा दी गई है और वहीं 5 मोटरसाइकिल को तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पे स्थानीय दुकान को बंद करा दिया गया है, जहाँ पे जनपद सदस्य जो रहे हैं भोला गोस्वामी, उनके घर में भी तोड़फोड़ की गई है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस बल भी यहाँ काफी मात्रा में तैनात की गई है सुरक्षा को देखते हुए। जो आप देख सकते हैं कि पुलिस बल अपनी ड्यूटी पे तैनात है और काफी संख्या में पुलिस बल है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे जो भीड़ है उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से देखा जा सकता कि ये जो है घटना जो हुई है। और देख सकते हैं आप कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखाएंगे कि यहाँ पे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफी अभी भी 2 आरोपियों से गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं होने के कारण जो है ये प्रांतीय सम्मेलन किया गया है, जिसे अभी भी काफी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं काफी नाराज हैं। कैमरा पर्सन राजू चंद्र साथ चंद्रकुमार श्रीवास, के न्यूज इंडिया, कोरबा। दुर्ग जिले में इन दिनों खनिज चोरी अपने चरम पर है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत के चलते कुंभकर्णी नींद में है, जिससे कि खनिज चोर अपने निजी स्वार्थ के लिए लगातार राज्य शासन को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
इसी कड़ी में रिसाली नगर निगम क्षेत्र के डुंडेरा में प्रतिष्ठित रोड ठेकेदार अमर बिल्डर द्वारा बगैर किसी खनिज विभाग के अनुमति से धड़ल्ले से खेतों में अवैध उत्खनन एवं परिवहन कर रोड निर्माण में खपाया जा रहा था। इस बात की जानकारी शिकायतकर्ताओं ने संचालनालय भौमिकी तथा खनिज कर्म को दी। शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उड़नदस्ते ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 2 हाईवा वाहनों को जब्त किया और साथ ही कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया। वहीं दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए मामले की जानकारी दी। तो रायपुर उड़नदस्ता द्वारा दुर्ग के किसी निजी संस्थान के ऊपर कार्रवाई की एक सूचना आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। इसमें बताया गया है कि अवैध रूप से संग्रहित था और इसके अलावा वाहनों की जब्ती की भी सूचना प्राप्त है। बेसिकली इसके लिए नोटिस संबंधितों को जारी किया गया है, जिसके जो स्पष्ट है। तो जब संबंधित से उत्तर इसका आएगा उसके पश्चात ही इसमें हम लोग विस्तृत बता पाएंगे। जसपुर जिले की रहने वाली एक छात्रा यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में यूक्रेन में फंसी हुई है। छात्रा ने यूक्रेन से वीडियो जारी कर मदद की अपील की है। वहीं जसपुर में छात्रा का परिवार बेटी को भारत वापस लाने के लिए परेशान है और सरकार से अपील कर रहा है कि उनकी बेटी को वापस लाने में सरकार मदद करे, लेकिन अभी तक उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। कोई ट्रैक्टर है तो तुम भी देखो ना, बोलो किसी बोलो। उसकी माँ का तो और बुरा। कोरिया के मनेंद्रगढ़ क्षेत्र नगर पंचायत खोंगा पानी के वार्ड नंबर 11 में प्रजापति के घर से करुणा शंकर के घर तक नाली निर्माण के लिए निविदा को निकाला गया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। इसमें नगर पंचायत खोंगा पानी के द्वारा भुगतान भी कर दिया गया। कई बार शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। पहले तो हम अपने सभी नगरवासियों को महाशिवरात्रि को बधाई देना चाहते हैं। देखिए, इस खोंगा पानी में जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी है तब से घोर भ्रष्टाचार और कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। हमने 2 वर्षों से इस नाली के लिए हमने प्रयासरत है। इसके पहले एसडीएम चौहान जी थे, उनको भी हमने आवेदन दिया था कि महोदय इस नाली का टेंडर हो चुकी है, सुमरा कंस्ट्रक्शन के नाम से टेंडर हुआ है। कहते हैं कि द्वापर युग में वाणासुर का उल्लेख भागवत पुराण और शिव पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के हमलों से आहत होकर अपनी जान बचाने वाणासुर ने जिस तुलार की गुफा में छिपकर शरण ली थी, वो तुलार गुफा बस्तर के अबूझमाड़ में है, जहां हमारे के न्यूज के रिपोर्टर शहनवाज खान पहुंचे। इलाके का नक्शा बेशक बदल चुका है, लेकिन गुफा से जुड़ी तमाम कहानियां आज भी जिंदा है। पुराणों के अनुसार हजारों हाथी वाले वाणासुर के पास बहुत सी अद्भुत शक्तियां थीं। उनकी शक्तियों से देवता भी भयभीत रहते थे। गांव के आदिवासियों के बीच ये बात वर्षों से कही जाती रही है कि जो भी उस तुलार गुफा की तरफ जाने की कोशिश करता है वो शक्तियों का शिकार हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे रिपोर्टर और टीम के साथ भी हो रहा था। सुबह 9 बजे सातधार से निकली के न्यूज की टीम दिन भर जंगल में भटकती रही। साथ में सुखदेव मंडवी जो उसी गांव के निवासी थे, जो कि के न्यूज की टीम को गाइड कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुलार गुफा की खोज नहीं कर पा रहे थे। शाम होने को थी और दंड कारण के जंगल और जंगल में लाल आतंक का साया, दोनों का डर सताने लगा था। लेकिन डर पर टीम की उत्सुकता हावी थी। आखिरकार हम बड़ी मुसीबत के बाद घूमते हुए शाम को तुलार गुफा पहुंचे। आपको बता दें, तुलार गुफा का रहस्य बहुत ही अद्भुत और अकाल्पनिक है। यहाँ पर लगभग 5000 साल से भी पहले से यहाँ बाणासुर जीवित है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। जो बाणासुर हर दिन रात्रि को यहाँ पर आके शिव जी की पूजा करते हैं। पुराणों में, कथाओं में कहा जाता है कि बाणासुर भगवान श्री कृष्ण से जब युद्ध किया था तो डर के मारे इस तुलार गुफा में आकर छुप गए थे, जहाँ बाणासुर ने भगवान शिव जी की आराधना की थी। आप जो मेरे पीछे शिवलिंग देख रहे हैं, ये शिवलिंग वही का है, तुलार गुफा का है, जिसका दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। ये वही गुफा है जहां शिव जी की आराधना बाणासुर किया करते थे। यहाँ के लोगों का मानना है कि बाणासुर
हर दिन रात्रि को आकर यहाँ पर पूजा करके जाते हैं। लेकिन रहस्यमय बात यह है कि आज तक किसी ने नहीं देखा कि बाणासुर है या कोई और यहाँ पर रात को पूजा करके जाते हैं। के न्यूज के साथ शहनवाज खान, दंतेवाड़ा। बम बम भोले और खींचने वाला था लेकिन है